नमस्कार जी, मैं मंजू। आज के वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर जो ले रही हूँ, क्वेश्चन जो मुझे पूछे गए हैं, तो 2 क्वेश्चन ले रही हूँ, उनके मैं आंसर दूंगी और डिटेल में इनके प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। तो कल जो मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें मुझे एक कमेंट मिला था अंजू जी का। अंजू जी ने पूछा था कि जो आपने प्लांट्स दिखाए हैं 3 तरह के, तो उनके नाम बताएं। तो ऐसे मैं नाम बता देती, तो मैंने सोचा चलो मैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी दे दूँगी, बता दूँगी। तो एक जो प्लांट मैंने दिखाया था, ये वाला जो पौधा देख रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत, तो एवरग्रीन प्लांट है ये। इसी तरह से हरा भरा बना रहता है और हल्की धूप भी साथ में मिलती है, न्यू ग्रोथ होती है। तो ये येलो बेन्स इस पे बनती है और ज़्यादा छाया वाली जगह में रहता है तो फिर इसके पत्ते जो हैं ग्रीन होने लगते हैं। तो ये जो प्लांट है ये सेंचेजिया का प्लांट है। तो अंजू जी लगाना चाहती हैं तो आप लगा लें, बहुत ही खूबसूरत है। इसे आप कटिंग से अभी तैयार कर सकते हैं, बट मैंने इसे जो है विंटर में तैयार किया था। तो इतना हार्डी प्लांट है कि ये किसी भी टाइम इसे आप तैयार कर सकते हैं, भरपूर गर्मी को छोड़ के। तो ये मेरा ख्याल है बाकी सारे टाइम में हो जाना चाहिए। मैंने तो बिल्कुल विंटर में, पता नहीं दिसंबर महीने में इसकी कटिंग तैयार की थी। तो अभी भी मैंने गर्मी में एक कटिंग तैयार की है, वो छत पे पड़ी है, इसकी हो गई है, वो चल पड़ी है मेरी। तो ये है कि जो समर के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उसमें मुश्किल से होती है, तैयार हो भी जाती है और नहीं भी। तो ये एक पौधा अंजू जी की जो उन्होंने फरमाइश की थी, मैंने वीडियो ही बना दिया। तो ये एक मेरा प्लांट हो गया। और दूसरे नंबर पे जो मेरा ये पौधा है, ये भी एवरग्रीन श्रब है, एलुमिनियम प्लांट। इस पे आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो ये भी हमेशा हरा भरा ही बना रहता है। तो बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है। ये तो पार्शियल शेड में भी चल पड़ता है और धूप में, जैसे बहुत तेज़ धूप में ना रखें, दीवार के पास अगर टेरेस पे रखना चाहते हैं तो वहाँ सुबह की कुछ टाइम की धूप मिले तो उसमें बहुत अच्छे से ये चलेगा। तो मैंने ऐसी जगह में सेट कर दिया है, पोर्च में। यहाँ पे धूप भी थोड़ी आती है, जितनी मिलती है, तो ये हमेशा ही हरा भरा बना रहता है। तो इस तरह से ये जो है हमारा एलुमिनियम प्लांट, ये 2 हो गए उनकी फरमाइश पे। और उन्होंने तीसरा भी पूछा था। तीसरा जो मेरा ये प्लांट है, ये क्रीपिंग चार्ली। ये बहुत ही बढ़िया, ये हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं, बहुत ही कमाल का है और ये भी एवरग्रीन है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से इनकी जो फरमाइश है पूरी हो गई है। और बाकी एक मुझे किसी और ने कुछ पूछा है, तो मेरे किसी भाई बहन ने पूछा है कि पान के पौधे की कटिंग कब लगानी चाहिए, कौन सा मौसम ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो कटिंग आप लगाना चाहते हैं तो उससे आप बरसात का टाइम सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया है। पर मैं ये नहीं कह सकती कि 100% चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी बरसात के टाइम में। बरसात के टाइम में ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होती है और सारे प्लांट्स की जो है कटिंग उसी टाइम लगाई जाती है। तो वैसे तो ये स्प्रिंग में भी लगाई जाती है, पर मैंने जैसे बोला ना कि हम ऐसे नहीं कह सकते कि 100% ग्रो हो जाती है कि नहीं होती है। तो कटिंग लगा के कई बारी नहीं भी हमारी चलती हैं और मर जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर कटिंग हम लगाते हैं तो मैंने देखा कि बहुत लंबा टाइम भी लग जाता है रूट्स बनने में। तो मैं आज वही वाला एक तरीका जो मैं अपना दिखाऊंगी, 100% जो है पान का पौधा हमारा इससे तैयार हो जाता है और आप मॉनसून से पहले तैयार कर लें। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था ये क्वेश्चन लेने का कि अगर वो मॉनसून से पहले इसे तैयार कर लेते हैं तो बरसात के टाइम उनके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से और बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मेरे यहाँ तो अभी मॉनसून आया नहीं है और देखो, होप है कि बहुत जल्दी आ जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से लगाना है। तो 100% ये पान की जो बेल आप गर्मी में भी तैयार कर सकते हैं, मानसून से पहले भी इसे तैयार कर सकते हैं और बरसात में फिर बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाएगी। और क्योंकि वो उतना टाइम, जितने टाइम में रूट्स बनेंगी हमारी, बाद में हम मानसून में लगाएंगे तो उतना टाइम हमारा बच जाएगा, हम अगर पहले तैयार कर चुके होंगे। तो तरीका वही है। ये देखिए पोट, और मैंने ये पान की बेल को ऐसे करके ऐसे इसमें ये दबा दिया है और मेरी हरी भरी है। तो 1 हफ्ता से ये मैंने इस पर ये भारी चीज़ कोई रखने के लिए ऐसे दबा दिया ताकि बेल बाहर को ना निकले।
1 हफ्ता के बाद और 2 हफ्ते से पहले मैंने इसको चेक किया तो इसमें खूब बड़ी बड़ी रूट्स बनी थी। तो आज मैंने अभी इसमें पानी डाला है, मैं निकाल के दिखाती हूँ कि कितनी है। तो बड़े गमले में लगाना चाहते हैं, किसी भी मिट्टी के गमले में ये बहुत अच्छे से चलता है। और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो फिर सूखने के चांसेस होते हैं हीट के। तो मैं निकाल के दिखाती हूँ इसमें रूट्स। ये यहाँ से जब अच्छी रूट्स तैयार हो जाती हैं, बड़ी बेल हो जाती है, तो यहाँ से कट कर दीजिए और गमला कहीं भी रख दीजिए आप, तो डायरेक्टली ये ग्रो हो जाता है। तो मैं धीरे से निकालूंगी अगर टूटे ना कहीं मेरी रूट्स। ये देखते हैं। तो ये देखिए, ये रूट्स देखिए इसके, ये देख रहे हैं आप। तो ये हमारा तैयार हो गया। तो मॉनसून में वैसे तो कटिंग करके जैसे आप ऐसे ही वो दाव लगा के आप तैयार करते हैं, इसको कहीं भी दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं तो ये हो जाता है। तो ये देखा, ये जो है दाव लगाना ये सबसे बढ़िया चीज़ है। तो कल वाले वीडियो में मैंने बताया, तो आप उसमें देख सकते हैं कैसे लगाना है। तो एक बार फिर मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो इसकी स्टेम है, ये स्टेम को मिट्टी में भरे पोट में ऐसे दबा देना है और ऊपर मिट्टी डाल देनी है और किसी पत्थर वगैरह से दबा देना ताकि ये बीच में मिट्टी में बनी रहे। तो इसी में बीच में ही जो रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से ये कहीं से भी ये दबा दें ऐसे स्टेम को। तो जो ये लीफ नोड है ना, ये बीच का, ये आनी चाहिए, मिट्टी में दबनी चाहिए। तो बस यही सब करना है। तो 100% जो है आपका पौधा तैयार हो जाता है। और फिर बाद में कट करके, ऊपर से कट करके आप सीधे उस ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं और ऐसे सीधे भी रहने दे सकते हैं। तो कल मैंने इसकी जो लेयरिंग बताई थी आपको, दाव लगाना दिखाया था, तो जो मैंने यहाँ से कट कर दिया था, तो ये देखिए हरा भरा है। अगर नहीं चलना होता तो सूखता नहीं। तो आपको दिखाने के लिए मैंने इसकी रूट्स दिखाई थी। तो आप जब इसको कट करना चाहें ना, तो रूट्स निकाल के देखें नहीं, या तो बहुत पहले चेक कर लें, फिर बाद में अच्छे से चलने दें, रूट्स खूब अच्छे से बनी हो, फिर आप उसकी करें। और बरसात के टाइम फिर बहुत ही अच्छी बढ़िया तरीके से ग्रोथ होगी। और पान के लिए ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखें। प्लास्टिक पॉट में लगाना चाह रहे हैं तो खूब सारे होल्स बना लें, तो उसमें फिर एयर वगैरह भी आती रहेगी, तो फिर अच्छे से उसमें प्लांट चलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और जल्दी से अभी बना लीजिए और फिर बरसात में आपका प्लांट खूब अच्छे से दौड़ने लगेगा।